अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। एक सवाल कर रहे थे कल, और अगर किसी ने ट्राई किया हो तो बहुत अच्छी बात है, पूरा मैं कर देता हूं, लेकिन किया है ट्राई तो बहुत अच्छी बात है, कोई मसला नहीं। चलें शाबाश। जिनको मसला है कोई बात नहीं, मैं बोर्ड पे करता हूं कंटिन्यू उसको। और आज एक ना बहुत जबरदस्त सवाल कराना है, और ये सवाल बना के एग्जामिनर ने उस वक्त के बच्चों को तो परेशान किया था, लेकिन अगली नस्लों पे आसान था। ये बहुत अच्छा सवाल है लर्निंग के लिए, वो मैं करूंगा आज एक बोर्ड पे सवाल। कल वाला पहले पूरा कर दूं, और पहुंच गए थे हम। अच्छा, बस मटीरियल ही गया था। ओके ओके ओके। ये यहां तक किया था, और जिन्होंने पूरा किया है कोई मसला है पूछने वाला? जी अच्छा, ठीक है ठीक है, चले। जिन्होंने नहीं किया था वो शर्म करें, और शर्म करके तो सवाल दोबारा पढ़ ले, मैं करता हूं पूरा। और जिन्होंने किया भी था तो वो सवाल सॉल्व तो मैं सामने कर ही रहा हूं, तो एक बार दोबारा देख लें, क्या पता कुछ नई बात पता लग जाए। सवाल पढ़ लें बेटे, मैं करता हूं। मटेरियल वाला तो स्किप कर दें, आगे चलें, लेकिन बाकी पढ़ लें। हमें एक स्पेशल ऑर्डर मिला है 5000 यूनिट्स जीता बनाने का, और पॉइंट 1 में लिखा हुआ है कि इस काम में 15 दिन लगेंगे। पॉइंट 2 मैंने कल पूरा सॉल्व कर दिया था, इसलिए वहां से आगे चल रहा हूं। पॉइंट 3, प्रोडक्शन करने के लिए लेबर के 800 स्किल्ड और 250 अनस्किल्ड आवर्स चाहिए, और लेबर की कहानी इसी के अंदर ही बता रही है कि ये लेबर का कौन सा वाला केस है। पहले बात करते हैं स्किल्ड लेबर की। स्किल्ड स्किल्ड लोगों के हमें इस जॉब के लिए 800 घंटे चाहिए। ये लोग हमारे पास मौजूद हैं। कैसे पता चल रहा है मौजूद हैं? आइडल के वर्ड से, आइडल, अवेलेबल, स्पेयर। इसका मतलब ये टर्म्स बता रही होती हैं कि हमारे पास मौजूद हैं और उनके पेड टाइम में से इतना टाइम अवेलेबल है। तो सरप्लस, आइडल, सब एक ही बात है। 1440 घंटे हर महीने ये लोग फारिग हैं। आजकल सीजन नहीं होगा तो हर महीने, ईच मंथ। अब यहां पॉइंट 1 रिलेट करता हूं। वैसे तो थोड़ी सी कॉमन सेंस ही है, क्योंकि अंग्रेजी में बहस तो की जा सकती है। अगर ये जुमला बोला जाए कि क्लासेस सीजन चल रहा है या चलो नहीं चल रहा, तो महीने में 30 आवर्स फ्री है मेरे पास, तो एक दिन पूरा है और अगले दिन में से 6 घंटे फ्री हैं। ऐसा भी हो सकता है कि एक दिन के पूरे 24 घंटे फ्री हैं और अगले दिन में से 6 घंटे फ्री हैं, तो होगा 30 घंटे। तो महीने में से 30 घंटे, कॉमन सेंस की बात यह है कि हर रोज 1 घंटा। तो अगर महीने में 1440 घंटे अवेलेबल हैं तो 15 दिन में 720 फ्री अवेलेबल है। तो जो हमें 800 आवर्स चाहिए, टोटल रिक्वायर्ड है 800, और जो सरप्लस अवेलेबल हैं वो 1440 के आधे अवेलेबल हैं। तो बाकी 80 घंटे उनसे ओवर टाइम करवाना पड़ेगा।
और ओवर टाइम के कोई एक्स्ट्रा पैसे बताए हैं तो बस फिर वो 200 ही होंगे। और जो उनको फारिग बैठाना था उसके बारे में कुछ ऐसा लिखा है कि फारिग बैठ के इनको इतने % तो दे ही देने थे, तो फिर फारिग बैठा के भी फिर पूरे ही देने थे, तो इसलिए सिर्फ 80 घंटों के ऊपर 200 रुपए लग जाएंगे। 16,000। ये हो गया स्किल्ड लेबर। हाँ जी, स्किल्ड लेबर डन। अनस्किल्ड वाले बस सिर्फ इतना सा लिखा हुआ है कैन बी हायर्ड, तो बस ठीक कर लेंगे हायर जाके। तो अनस्किल्ड लोग चाहिए 250 इंटू 120, 30,000। जीटा हमने जिस मशीन पे बनाना है वो है तो मशीन हमारी ही, लेकिन अगर वो मशीन फारिग होती है तो हम किराए पे दे दिया करते हैं, लीज्ड आउट, मतलब किराए पे देते हैं। और एक दिन का किराया 4,000 रुपए होता है। अच्छा, अब इससे जब वो कह रहा है कि 4,000 पर डे किराया, तो सिर्फ इतने से क्या हम पर आवर बेसिस पे भी किराए पे दे सकते हैं या दिन के लिए किराए पे देते हैं? क्योंकि वो कह रहा है पर डे, तो हमने अगर किराए पे देना है तो 4,000 पर डे किराए पे देना है। अब इसका घंटों से कोई ताल्लुक नहीं है क्योंकि किराया उसने बताया पर डे करके, तो इसलिए 150 मशीन आवर्स का कुछ भी नहीं करना। तो फिर इस 4,000 का क्या करें? अगर ये जॉब ना होती तो हमने मशीन किराए पे देनी थी यकीनन, और कितने अरसे के लिए वो किराया कुर्बान करना पड़ेगा? पॉइंट नंबर 1, 15 दिन के लिए। तो ये हमारी रेंट इनकम लॉस्ट, 15 दिन और 4,000, 60,000। अगर आपको मशीन का रेंट 4,000 पर डे की बजाय पर आवर बताया होता तो जरूर हम 150 से मल्टीप्लाई करते, क्योंकि 150 मशीन आवर्स चाहिए ना। अगर किराए की बात पर आवर बेसिस पे की होती तो फिर 150 से मल्टीप्लाई करते, पर डे है इसलिए 15 दिन से मल्टीप्लाई किया। 0.3। ओके, पॉइंट नंबर 4, वेरिएंस वाले चैप्टर में भी ये काम करके आए कि अगर आपको ओवरहेड्स का वर्ड लिखा है बस, तो फिक्स्ड वेरिएबल दोनों की बात हो रही है। तो एब्जॉर्ब्स ओवरहेड्स एट 400 रुपए, मतलब ये OAR है, और ये तो पूरा OAR है। हमने सिर्फ वेरिएबल वाले को लेना है। तो ये काम वेरिएंस में भी बड़ी दफा किया है कि अगर आप उसमें से फिक्स्ड निकाल दें तो पीछे वेरिएबल रह जाएगा। तो टोटल OAR है 400 रुपए, और फिक्स्ड का डाटा दिया हुआ है 6 मिलियन डिवाइडेड बाय 50, तो वेरिएबल OAR हो गया 280। और ये है पर आवर लेबर वाले, स्किल्ड भी और अनस्किल्ड भी, यानी 800 भी और 250 भी। तो वेरिएबल ओवरहेड्स हो जाएंगे 800 और 200 1050 इंटू 280 वर्किंग 294। पॉइंट 5 इंक्रीज हो जाएंगे एडमिन ओवरहेड्स, इंक्रीज हो जाएंगे तो रेलिवेंट है। अच्छा, वो इसका क्या कुछ? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, पॉइंट नंबर 4 में फिक्स ओवरहेड्स भी इंक्रीज हो जाएंगे, तो वो जो एडिशनल होंगे वो रेलिवेंट है। प्लानिंग डिपार्टमेंट हैज इनकर्ड, हैज इनकर्ड तो ये पास्ट है, चाहे इसी जॉब के लिए है लेकिन पास्ट है, तो पास्ट कभी भी रेलेवेंट नहीं होता। बेशक इसी जॉब के लिए हम रेलेवेंट कॉस्ट्स इस प्रपोजल पे लगने वाले रिसोर्सेज की एक्चुअल कॉस्ट नहीं ले रहे। हम ये नहीं ले रहे कि इस प्रपोजल पे एक्चुअली कितना खर्चा होगा। रेलेवेंट कॉस्टिंग टेक्निक क्या है? इसकी वजह से जो खर्चा होगा, जैसे अगर हमें इस प्रपोजल पे किसी वर्कर से काम लेना है,
उस वर्कर को अपने ही किसी और डिपार्टमेंट से यहां शिफ्ट करना है, तो रेलिवेंट कॉस्ट उस वर्कर की वेजेस ले रहे होते हैं या उसकी जगह जो नया बंदा लाएंगे। अच्छा, अब इस जॉब पे काम तो ये वाला वर्कर कर रहा है, लेकिन रेलिवेंट कॉस्ट है इसकी वजह से जो दूसरे वर्कर को पैसे देने। तो रेलिवेंट कॉस्ट में इसकी वजह से जो होगा, हुआ था नहीं होगा, तो प्लानिंग वालों ने खर्च कर दिया हुआ है, था 20,000 खर्च हो चुका हुआ है, तो इसलिए ये रेलिवेंट नहीं है। अगर ऐसा लिखा होता ना कि इनिशियली तो 20,000 खर्च कर दिया था, लेकिन अगर हमने इस जॉब को ओके किया तो हमें कुछ मजीद डेवलपमेंट वर्क करना पड़ेगा, 10,000 रुपए और लगाने पड़ेंगे, वो लेते रेलिवेंट। तो जो खर्चा हो चुका वो पास्ट है, वो नहीं है रेलिवेंट। ये है जी स्प्रिंग 16। अब टोटल कॉस्ट के ऊपर हम लगा लेते हैं प्रॉफिट 2, और हमारा प्लान है 20% मार्जिन कमाने का, तो टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस हो जाएगी, मार्जिन है इसलिए ये 80 है, 25, ये है जी स्प्रिंग 16। हाँ, हमें इस जॉब की वजह से जो भी करना होगा वो रेलिवेंट है, ये हो चुका था इसलिए रेलिवेंट नहीं है। देखें, मैं पिछली वाली बात दोहराता हूं, अगर पॉइंट 6 में यह लिखा होता ना कि प्लानिंग डिपार्टमेंट वालों ने 20,000 खर्च कर दिया हुआ है, अगर हमने ये ऑर्डर एक्सेप्ट किया तो कुछ और भी डिटेल डेवलपमेंट करनी पड़ेगी, उस पे 25,000 खर्च होगा, वो 25 रेलिवेंट होता। जब हम कह रहे हैं ना कि इसकी वजह से ये होगा, तो इसमें एक छुपी हुई बात यह है कि अगर ये नहीं हुआ तो फिर नहीं होगा। तो यहां पर सिर्फ हमने वो खर्चे लेने होते हैं जो इसकी वजह से होंगे। बेसिक वही 4 बातें हैं, इसकी वजह से जो होगा, नहीं इस वजह से जो आएगा, जो जाएगा, आना था नहीं आएगा, जाना था नहीं जाएगा। ये नाम मैंने भी बताने हैं, ये इस चैप्टर में थ्योरी का एक पोर्शन है संक कॉस्ट, ये कुछ 4-5 नाम है, ये नाम लेके पूछे जा सकते हैं, तो वो मैं आपको पहले ये सारे कॉन्सेप्ट करवा लूं फिर। स्प्रिंग 16, चलें अब एक सवाल करते हैं। सवाल तो लंबा सवाल है, कोशिश पूरी करूंगा एंड तक हो जाए, लेकिन है बहुत अच्छा सवाल। उससे पहले एक मैंने बात लिखी हुई है किताब में, कॉमन सेंस की बात है, कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है, मैंने बाहर लिखी हुई है कि हमें अगर इस जॉब को करने के लिए जो रिसोर्सेज चाहिए वो हमें एक से ज्यादा तरह के मिल रहे हैं मार्केट से, तो कौन सा वाला लाएं जो हमें सस्ता पड़ेगा। ठीक है ना, हमें 2-3 तरह के लेबर मिल रहे हैं इस काम के लिए, हमें वो चाहिए जो सस्ता पड़ेगा। अच्छा, सस्ता नहीं, जब हम बात कर रहे हैं ना कि इस जॉब के लिए ये 2-3 हो सकते हैं, तो वो 2-3 ठीक हैं तो ही कंसिडर कर रहे हैं। अगर क्वालिटी हल्की होती तो हम कंसिडर ही ना कर रहे होते। और ये जो फैसला करना है कि कौन सा सस्ता पड़ेगा, ये पर किलो पर आवर बेसिस पे नहीं करना, टोटल। जैसे हमें इस काम के लिए 200 पर आवर वाले वर्कर भी मिल रहे होते और 100 वाले भी मिल रहे होते, तो ऐसे ही नहीं इसको ले आएंगे। हो सकता है ये 800 घंटे में काम करे और ये 2000 घंटे में काम करके देना। तो इसलिए अगर एक ही काम के लिए मल्टीपल सोर्सेज अवेलेबल हैं तो सस्ता वाला सोर्स लाना है। ये मैंने बात लिखी हुई है चैप्टर के अंदर, ये जहां मैं आपको वो रेलेवेंट कॉस्ट की सब एग्जांपल्स पढ़ा रहा था, तो उसमें कहीं मैंने एक एग्जाम नोट बना के लिखा हुआ है। सवाल पढ़ लें, मैं करता हूं स्प्रिंग 20 रिंग लिमिटेड, बहुत अच्छा सवाल है। रिंग लिमिटेड स्प्रिंग 20 नंबर का सवाल, चैप्टर में क्वेश्चन 8। रिंग लिमिटेड के नाम से सवाल है, स्प्रिंग 20 पढ़ ले, मैं करता हूं। बेशक आगे जाएंगे तो पिछला भूलता जाएगा, लेकिन एक बार पढ़ जरूर लें।
लीज मतलब किराए पे लेना। अभी तक ये पड़ा है। अच्छा, जी अच्छा, आपको पढ़ के कुछ भी याद नहीं रहा, कोई मसला नहीं है। अगर सारी बातें नहीं भी समझ आई, कोई मसला नहीं है, लेकिन एक बार पढ़ा जरूर हो। ये कैसे पता इस टॉपिक का सवाल है? हाँ जी, वैसे तो चलो रिक्वायरमेंट में उसने कह ही दिया है रेलिवेंट कॉस्ट, लेकिन जो पहला पैराग्राफ की सारी कहानी है, पहले और दूसरे पैराग्राफ की, वहां से भी आइडिया हो रहा है। और ये जिस तरह का डाटा है कि ये नॉर्मल यूज का मटेरियल है, नॉर्मल का नहीं है, लेबर के आइडल अवेलेबल है, इस तरह का डाटा इसी सवालों में ही होता है। तो अगर आपको ये काफी सारा बीच में नहीं भी समझ आए कुछ पॉइंट, तो मैं सॉल्व करते तो सारी अंग्रेजी ट्रांसलेट करके ही दूंगा, लेकिन पूरा सवाल पढ़ के ना थोड़ी बहुत पिक्चर बन जाए दिमाग में, तो वो जरूरी होता है। चलिए मैं समझाता हूं। पहले पैराग्राफ में ये कहानी लिखी हुई है कि हमारा एक कस्टमर हमारे पास 3500 यूनिट्स जिंग बनाने का ऑर्डर लेके आया था, और उसको हमने ये जिंग कितने का बेचना था? 4000 का, और हमने उससे डन कर लिया, एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट। ये जनवरी 2020 का वाकया है। हमने इस ऑर्डर के लिए एक मटेरियल, वो भी खरीदने का ऑर्डर प्लेस कर दिया, और जो उसके लिए लेबर चाहिए थे वो भी हायर कर लिए। लेकिन अभी हम सब तैयारियां कर ही रहे थे कि जीएल हम में नहीं रहा। तो अब जब जीएल नहीं रहा तो हम तो ऑर्डर दे बैठे हैं। तो ऐसे में फिर एसएल ने आगे बढ़ के हमें कहा कि कोई बात नहीं, हम खरीद लेते हैं। लेकिन जिंग की बजाय उसने साथ डी लगा दिया और कहा कि डी जिंग दे दो हमें। है ये जिंग जैसा ही, तो हमने उस मुश्किल में इसको अपना है सहारा समझा, और उसकी ऑफर को अब हम एक्सेप्ट करने से पहले प्राइस निकालना चाह रहे हैं। पूछा यह है कि बताएं उसको हम कम से कम कितने पैसे कोट करें। तो कम से कम कितने, जितनी रेलिवेंट कॉस्ट है। तो हमने इन सारी आइटम्स की रेलिवेंट कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। जिंग के लिए, डी जिंग के लिए कितने यूनिट्स? 3500। ये पहले 3 पैराग्राफ्स की कहानी बताई है मैंने, इसमें कोई अंग्रेजी एक चीज भूल गया, 3 महीने लगेंगे इस काम में। जिस तरह पहले में 15 दिन इंपॉर्टेंट थे ना, कैलकुलेशन में काम आने थे, तो यहां पर ये 3 महीने कैलकुलेशन में शायद काम आए। तो इन 3 पैराग्राफ्स में अगर किसी का कोई सवाल है तो बताएं। अब हमने करनी है रेलिवेंट कॉस्ट्स कैलकुलेट। अच्छा, रेलिवेंट कॉस्ट्स के लिए 4 वही बुनियादी असूल हैं कि इस जॉब की वजह से जो आएगा, जो जाएगा, आना था नहीं आएगा, जाना था नहीं जाएगा। अब ये जो फैसला है ना कि इसकी वजह से आएगा, ये फैसला करते हुए देखना है कि हम कहां खड़े हैं। इस सवाल में खास तौर पे चीज इंपॉर्टेंट है, इसलिए पहले बता रहा हूं। एक मिसाल, पता नहीं शायद जो मैं पहुंचाना चाह रहा हूं वो पहुंचे कि ना पहुंचे, देखते हैं, कोशिश करते हैं। हम ना एक बाजार में कोई दही लेने जा रहे थे, चलो, तो हम एक 2 राहे पे आए हैं। अब यहां से राइट और लेफ्ट ही है।
हमने सिर्फ राइट साइड पे झांक के देखना है कि फलानी दुकान खुली है कि नहीं खुली हुई। अगर खुली हुई हो तो हमने राइट जाना है, वरना हम लेफ्ट जाने वाले थे। तो अगर वो दुकान बंद हुई तो हमने लेफ्ट जाना है, दुकान खुली हुई तो राइट जाना है। इस वक्त हम यहां खड़े हैं कि अगर बंद हुई तो क्या होगा, लेफ्ट जाना था। इस वक्त ये सोचे नहीं अच्छा क्या पता हम मरी घूमने चले जाते, अच्छा क्या पता हम फलानी जगह चले जाते, नहीं, हम जहां खड़े हैं वहां खड़े होकर सोचना है कि अगर राइट ना गए तो लेफ्ट जाते, क्या पता वहां चले जाते, क्या पता वहां चले जाते, नहीं, जहां खड़े हैं वहां खड़े होकर सोचना है। तो हम इस वक्त जिस ऑर्डर को इवेल्युएट कर रहे हैं वो 3500 यूनिट्स का डीजिंग है। इस वक्त हम कहां खड़े हैं, हम जिंग वालों मटेरियल का ऑर्डर प्लेस कर चुके थे, लेबर को हायर कर चुके थे, एक नई फैक्ट्री बनाने वाले थे, अमेरिका जाने वाले थे, नहीं, हम जहां खड़े हैं वहां खड़े होकर सोच रहे हैं कि इस जॉब की वजह से क्या आएगा, यानी अगर जॉब ना हुई तो नहीं आएगा, इस जॉब की वजह से क्या आउट होगा, यानी जॉब ना हुई तो नहीं होगा, आना था नहीं आएगा, कैसे पता चले क्या आना था, अगर ये जॉब ना होती तो क्या आना था। हम जहां खड़े थे वहां खड़े होकर सोचना है कि ये आना था जो अब नहीं आएगा, हम जहां खड़े हैं वहां खड़े होकर सोचना है कि जो आउट होना था अब नहीं होगा। ये चार बातें मैं फिर सवाल करते हुए फिर इंशाल्लाह दोहरा देता हूं। अब करते हैं सवाल, और प्रेजेंटेशन का कोई मसला नहीं, चूंकि इतना बड़ा सवाल है और उसने हेडिंग्स दे दे के अलग अलग डाटा दिया है, तो फिर हम भी ना हेडिंग्स दे के इनको सॉल्व कर लेते हैं, बाद में सबको समराइज करके फाइनल लिस्ट बना लेंगे। तो स्प्रिंग 20, और पहले करते हैं मशीनरी। मशीनरी हमें चाहिए 3 महीने के लिए, और हमारे पास 2 प्रपोजल्स हैं। तो कौन से वाले को एक्सेप्ट करना चाहिए जिसमें हमें सस्ता पड़ेगा, आप कैलकुलेशन करके देखेंगे तो पता चलेगा। तो एक ऑप्शन ये है कि हमें मशीन मिल रही है किराए पे 3 महीने के लिए 250,000 की। तो इस ऑप्शन में रेंट हमें पड़ेगा 3 महीने 250, 750,000। लेकिन साथ हमें सिक्योरिटी डिपॉजिट रखवाना पड़ेगा। अच्छा, ये रखवाना पड़ेगा, रिफंडेबल है, कल वापस भी मिल जाएगा, तो ये एक्सपेंस है नहीं। लेकिन ये जो उन्होंने अगली कहानी लिखी है ना, वो एक बड़ी क्लियर इंडिकेशन मिल रही है कि ये जो 5 मिलियन हमने रखवाना है, ये पैसे हैं नहीं हमारे पास, ये हमें लोन लेके रखवाने पड़ेंगे। तो उसके ऊपर फिर 3 महीने का इंटरेस्ट पड़ेगा। तो 5 मिलियन 20%, 3/12, 250,000। ₹15,000। अच्छा, जिन्होंने FAR 2 नहीं पढ़ा हुआ, लीज का मतलब है किराए पे लेना, लेसर होता है जिसने किराए पे देना है, उसको लेसर कहते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट में तय था कि ये जो मशीन की मेंटेनेंस कॉस्ट है महीने की 15,000, ये वो लेसर खुद ही बर्दाश्त करेगा। तो हाँ, इसीलिए मैं वो बात समझा रहा था। हम इस 15,000 को यहां लें कि ना लें? तो वो ना करता तो हम करते ना, नहीं? तो इनकम बना लें। हाँ जी, हाँ, तो खर्चा होना सा नहीं होगा तो इनकम बना लें। हाँ, तो लेस करते हैं कॉस्ट में से। देखें, जो खर्चा होना था नहीं होगा, ये पहचानने के लिए देखना है कि हम जहां हैं, अगर ये जॉब ना हुई तो क्या होता। तो अगर जॉब ना हुई तो क्या हमने 15,000 की मेंटेनेंस देनी थी? तो नहीं, सेविंग नहीं है। देखें, हम एक मार्केट में गए चीजें खरीदने, एक दुकान से पता किया, उसने कहा 2 लाख नहीं, रहने दो, 2 लाख बच गया है? नहीं ना। देखें, हम एक शॉप से मटेरियल खरीदने जा रहे हैं, एक शॉप से रेट पता किया 2 लाख, नहीं, अगले से पता किया 1.5 लाख, नहीं, तीसरे से पता किया 1.20, वहां से खरीद लाए, 1.20 खर्च हो गया और 3.5 बचा है। ये नहीं है सेविंग। हमने ये जो बात है ना कि खर्चा होना था इस जॉब की वजह से नहीं होगा, आपने सोचना है जहां खड़े हैं कि अगर ये जॉब छोड़ दें तो क्या होगा। तो मशीन ही नहीं होगी, नहीं होगा 15,000। इस जॉब को अगर छोड़ दें तो जो खर्चा होना था वो इस जॉब की वजह से बचेगा, वो इनकम लेना है। अगर हम ये डीजिंग वाली जॉब छोड़ दें तो फिर ये 15,000 की मेंटेनेंस है तो नहीं, फिर ये इनकम नहीं है।
ये ऐसे ही है कि चलते चलते हम दुकानों से रेट पता करते जा रहे हैं और कहते नहीं रहने दो, नहीं चाहिए, तो वहां से बचत होती जा रही है। नहीं, ये बचत नहीं है। इस जॉब के ना होने से क्या होता वो अब नहीं होगा, ये बचत है। तो उस 15,000 का कुछ भी नहीं करना। तो ऑप्शन 1 से हमें 10 लाख पड़ेगा। और दूसरी ऑप्शन है, ये 15,000 वाली बात ओके। दूसरी ऑप्शन, दूसरा जो मशीन किराए पे दे रहा है वो कह रहा है जी मैं तो 6 महीने के लिए दूंगा किराए पे, तो हमें किराया पड़ेगा 6 महीने का 160 960। लेकिन हमें तो चाहिए 3 महीने, तो यहां 3 लिखूं के 6, क्योंकि हमें किराया पड़े 6 महीने का। हमने बेशक इस्तेमाल 3 महीने के लिए करना है, लेकिन वो कह रहा है कि किराया लेना ही मैंने इतना है, तो अगर हम इस ऑप्शन में गए तो हमें इतने पैसे देने पड़ेंगे और अब मेंटेनेंस खुद करनी पड़ेगी, तो वो भी खर्चा होगा। लेकिन मेंटेनेंस सिर्फ तभी करनी है जब हमने यूज करना है, तो 20,000 इंटू 3, तो इसमें से हम इसको सिलेक्ट करें और चाहे यहीं लिख दें चाहे यहां पर इसको टिक लगा दें। जब हम सारी हेडिंग सॉल्व कर लेंगे तो एंड पे फिर लिस्ट डाउन करके टोटल कॉस्ट निकालेंगे, तो यहां टिक लगा दें। ये थी मशीन। मशीनरी की अंग्रेजी में या कॉन्सेप्ट में कुछ पूछना है तो बताइए। मटीरियल, और इसमें भी पहले है AA2। पॉइंट 1 डन, नहीं सॉरी, मशीनरी डन। चले, मटेरियल में आ गया और उसमें आ गया पहले AA2। तो अभी कल परसों जो भी सवाल भी कर रहे थे, सबसे पहले हमें ये जानना होता है कि टोटल चाहिए कितने। तो 3500 के लिए इंटू 15, 50 to 500, इतने हमें चाहिए, इतने की हमें जरूरत है। 50,000 यूनिट्स हम AA2 के 75 रुपए पे ऑलरेडी ऑर्डर कर चुके हुए हैं, या हमारे स्टॉक में पड़े हुए हैं, ऑर्डर कर चुके हुए हैं। और इसके अलावा अब अगर खरीदने होंगे तो वो 75 नहीं 80 का मिलेगा। और बस अभी यहीं तक रुकता हूं। ये जो हमने मटेरियल मंगवाया है ये हमारे रेगुलर यूज का है? हाँ जी, नहीं, क्योंकि हम कस्टमाइज प्रोडक्ट्स बेचते हैं और ये एक स्पेशल ऑर्डर था और इसीलिए हम परेशान थे, क्योंकि फिर तभी एसएल ने आके हमें हौसला दिया। तो ये हमारे रेगुलर यूज का नहीं है। तो 50,000 यूनिट्स का हम ऑर्डर दे चुके हैं, चाहिए हैं हमें 52,500। तो रेलिवेंट कॉस्ट क्या होगी जी? 2500 तो बहरहाल खरीदने ही पड़ेंगे ना, तो वो जो नए खरीदने पड़ेंगे, जो एडिशनल परचेज करनी पड़ेगी 2500 कितने का? 80 का, 2 लाख। बाकी 50,000 का क्या क्या नहीं होगा? वो रेलिवेंट नहीं होगा? होगा। अच्छा, क्या वो 50 यूनिट स्टॉक में आ चुके हैं? नहीं आए। $50,000 इंटू 75, 37,000। अच्छा, जिनको ये शामिल करने में एतराज है, पहले वो एतराज बताएं जी।
ठीक है जी। इनको और किसको एतराज है यहां शामिल करने में? और क्या एतराज है कि ये तुमने खरीद ही लेने? ठीक है। हमने ना सोचना है कि हम अभी कहां खड़े हैं, और डीजिंग ना होता तो क्या होता। अगर डीजिंग ना होता तो हमने जो ऑर्डर दिया है, खैर अब तो दे दिया है, अब तो गोली चल पड़ी है वहां से, नहीं कैंसिल करते, हम यकीनन कैंसिल करने वाले थे। ये कैसे पता कैंसिल करने वाले थे? भाई तो बिजनेस अकल से सोचना है कि हम ऑर्डर दे चुके हैं और 20% पे करके वो ऑर्डर कैंसिल हो सकता है। तो जब हमारे किसी काम के है ही नहीं तो हम यकीनन ऑर्डर कैंसिल करने वाले थे। क्या नहीं लिखा? लिखा हुआ है ना कि अगर ऑर्डर कैंसिल करना चाहें तो 20% देके कैंसिल हो सकता है। तो जब हमारे काम का है ही नहीं तो हम आने क्यों दें, कैंसिल कर देंगे। अभी ऑर्डर प्लेस हुआ था, स्टोर तक नहीं पहुंचे थे, तो अगर डीजिंग ना होता तो हम क्या करने वाले थे? हम ऑर्डर कैंसिल करने वाले थे, पेनल्टी देने वाले थे। तो अब क्या होगा? एक तो वो पेनल्टी बच जाएगी, और इनको आने देंगे, तो ये पैसा अब खर्च होगा, ये पैसा अब खर्च होगा। अगर डीजिंग ना होता तो अकलमंदी ये है कि हम यकीनन कैंसिल करने वाले थे और पेनल्टी देने वाले थे, तो अब पेनल्टी बचेगी, इनकम, और ये आने देंगे तो पैसा देंगे, ये आउटफ्लो रेलिवेंट। तो इस AA2 की रेलिवेंट कॉस्ट हो जाएगी 3.2। हां, अगर ये स्टॉक में पहुंच चुका होता ना तो फिर 75 रेलिवेंट ना होता, फिर हमें उसकी वो कुर्बानी कैलकुलेट करनी पड़ती कि अब आगे क्या करने वाले थे हम। तो ये आया नहीं था स्टॉक में, हम यकीनन अक्लमंदी करते तो कैंसिल ही करने वाले थे, पेनल्टी देने वाले थे, वो पेनल्टी बच जाएगी और इसके लिए पैसे अब दे देंगे। अगर कम चाहिए होते तो फिर हम कम आने देते, उसकी पेनल्टी बचती, और वो जो एक्स्ट्रा है वो पहले भी हम पेनल्टी देके फारिग करने ही। सवाल दोहरा देता हूं, अगर हमें 50,000 का ऑर्डर हम दे चुके हुए हैं, अगर हमें इसके लिए बस 45,000 चाहिए होते हैं तो 45,000 के साथ ये काम करते, 45,000 का खर्चा करते और उसकी पेनल्टी सेविंग लेते, और बाकी 5,000 की तो हम वैसी पेनल्टी देने ही वाले थे, तो वो तो जानी जानी थी। तो हम ये काम सिर्फ 50 की बजाय 45 के साथ करते। अगर आ चुके होते तो फिर तो पेनल्टी का किस्सा भी खत्म, फिर तो स्टॉक में आ चुके होते, तो फिर ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वाले तरीके से होता, फिर डाटा उस तरह का दिया होता, फिर 75 रेलिवेंट ना होता, वो तो लग चुका, फिर उसकी पड़े हुए वाले की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ली होती, फिर डाटा ऐसा दिया होता। किसी सवाल को कंटिन्यू कर रही है, इसमें पूछ रही है? 80-60 जो भी होता, 2500 तो नए ही खरीदने हैं, तो वो जो नई प्राइस होती उसी पे खरीदते। पेनल्टी का इससे ताल्लुक है, इससे नहीं है। अच्छा, आप ये सवाल इस कॉन्टेक्स्ट में पूछ रही हैं कि अगर आ चुके होते, यानी अभी जहां हैं वही उसी कॉन्टेक्स्ट में पूछ रही है, वो 60 रुपए का होता फिर? अच्छा अच्छा, कि अगर मार्केट से इतना सस्ता मिल रहा होता, फिर सवाल में कुछ और डिटेल बताई होती, क्योंकि फिर ज्यादा बड़ा एक्शन हो रहा है कि फिर हमें यह भी कंपेयर करना पड़ रहा होता कि मार्केट में इतना सस्ता हो गया कि उसको तो दफा करे ना, सस्ता खरीदते हैं, फिर थोड़ी और डिटेल होती सवाल में। AA2 A78 A78 के टोटल कितने चाहिए? 3500 इंटू 10, 35,000 चाहिए। तो ये मार्केट से हम खरीद सकते हैं और खुद भी बना सकते हैं। तो क्या करेंगे? जिसमें कम खर्चा होगा तो दोनों को चेक कर लेते हैं। अगर हम खरीदेंगे मार्केट से तो कितने का मिलेगा? 110 का, 3850,000। और अगर हम खुद बना लें, अच्छा सवाल की वर्डिंग इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन हो सकता है आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, क्लिक कर जाएं। 80 रुपए बनाने का खर्चा है, तो वो तो नजर आ रहा है कि 80 रुपए 110 से सस्ता है, तब तो जुबानी सोच सकते थे। तो ये 80 रुपए ना
पर यूनिट ऑफ इनपुट है। ये क्लियरली मेंशन नहीं है, लेकिन सवाल वाला कहना यह चाह रहा था कि 80 रुपए पर यूनिट ऑफ इनपुट है। तो हमें तो आउटपुट 35,000 यूनिट चाहिए, बनाने तो ज्यादा ही पड़ेंगे। तो बनाने कितने पड़ेंगे? 35,000 डिवाइडेड बाय 80%। ये क्या है? ग्रॉस अप कर दिया ना, क्योंकि 20% तो जाया हो जाना है। तो ये हमें 80, इस 25 रुपए का क्या करना है? इसका कुछ नहीं करना, क्योंकि हमने अगर खुद बनाना है तो हमने सिर्फ वेरिएबल खर्चे देखने हैं, क्योंकि फिक्स तो ये ओएआर है, तो फिक्स्ड ओएआर का तो कुछ नहीं करना होता। तो इसलिए हमने सिर्फ 80 रुपए को यूज किया। ये 80 और है, ये 80 और है, ये वो 20% का लॉस। हमें इतना आउटपुट चाहिए तो हमें इनपुट ज्यादा डालना पड़ेगा, क्योंकि 20% नुकसान हो जाता है। तो ये कितना बन गया? तो इनमें से ये क्या है? C11। हाँ जी, लिखते लिखते यहां तक पहुंचे तो फिर मैं C11 समझाता हूं। हाँ जी, C11। अच्छा, C11 20 रुपए का मिल जाता है और हमें चाहिए 17,500। लेकिन हमारे पास ना एक पुराना मटेरियल D50 भी पड़ा हुआ है। C11 की जगह उससे भी काम चला सकते हैं, सब्स्टिट्यूट मटेरियल। D50 कितने पड़े हुए हैं? 5,000। तो 17,500 में से अगर D50 काम चलाया भी तो 12,500 तो खरीदने ही पड़ेंगे ना। तो 12,500 तो खरीदने पड़ेंगे। तो जो एडिशनल परचेज करना पड़ेगा 12,500 इंटू 20 रुपए, 250। अब रही बात कि जो 5,000 पड़े हुए हैं, D50 को यूज कर लें या C11 खरीदें। कौन सा खरीदेंगे? क्या करेंगे? जो सस्ता होगा। C11 कितने का मिलता है? 20 रुपए का। अगर हमने पड़े हुए D50 को यूज किया तो D50 कितने का खरीदा था? इररेलेवेंट। अगर यह जॉब ना होती तो इस D50 के साथ क्या सलूक होने वाला था? इसको 3 रुपए का हम बेचने वाले थे। अगर इस जॉब पे यूज कर लिया तो एक को 3 रुपए आना था, नहीं आएगा, 15 रुपए और खर्च करने पड़ेंगे। D50 को यहां यूज करने के लिए पहले 15 रुपए में उसका इलाज कराना पड़ेगा। तो अगर हमने D50 वाली ऑप्शन ली तो क्या रेलिवेंट होगा? 3 रुपए आने थे, नहीं आएंगे, और 15 रुपए इसके इलाज पे लग जाएंगे। तो C11 लेते हैं तो 20 का, D50 यूज करते हैं तो 18 का। तो इसलिए हम D50 यूज करेंगे।
ये थोड़ी हैवी हो गई बात, मुझे लग रहा है ना? समझ भी नहीं आई। दोबारा बताते हैं। अच्छा, जो जाग रहे हैं, समझने की कोशिश भी कर रहे हैं, इस 12,500 में एतराज है? नहीं। तो मसला ये रह गया कि ये जो 5,000 हैं, हम D50 का इलाज करा के उसको इस्तेमाल कर लें या C11 ही खरीदें। अगर हमने C11 खरीदा तो 20 रुपए का मिलेगा, लेकिन अगर पड़े हुए D50 को इस्तेमाल करना चाहा तो 5 रुपए का खरीदा था, उस 5 का कुछ नहीं करना। अगर यह जॉब ना होती तो D50 के साथ क्या सलूक होने वाला था? 3 रुपए मिलने वाले थे। अगर हमने D50 को यहां यूज करना हुआ तो वो जो 3 आने थे वो नहीं आएंगे, प्लस इसका इलाज कराने पे 15 और लगेंगे, तो वो इसके मुकाबले पे तैयार होगा। 15 खर्च करके और 3 आना कुर्बान करके, तो 18 रुपए इसके C11 के रिप्लेसमेंट बनने के लिए 18 रुपए की कॉस्ट है। हमें जो 5,000 चाहिए, नहीं 5,000, अगर हम C11 खरीदें तो इतने का मिलेगा। लेकिन अगर 11 बजे कहा था आपने, तो प्रेशर क्यों डाल रही? 11 बजे अब ना आके 20 रुपए C11 20 रुपए का मिलेगा। पता नहीं क्या बोल रहा था यार मैं। 5,000 चाहिए, या तो हम C11 ही खरीद लाएं या पड़े हुए D50 से काम चला लें। अगर C11 खरीदते हैं तो इतने का कॉस्ट करेगा। अगर पड़े हुए D50 से काम चलाना है तो एक तो इसके इलाज पे 15 रुपए लगेंगे, और इस जॉब पे D50 से काम चलाने की वजह से वो जो 3 आना था वो भी नहीं आएगा। तो ये हमें कुर्बानी प्लस इलाज 18 रुपए कॉस्ट कर रहा है, और C11 खरीदा तो 20 कॉस्ट करेगा, तो हम 18 वाला चुनेंगे। 18 और मटेरियल बस यही था। अब आते हैं लेबर पे। ये मशीनरी मिटा दूं? $340। मटेरियल जी, 3 ऑप्शंस बनती कि हम D50 और खरीद लाएं। C11 सारे के सारे खरीद लेते, एक ऑप्शन। दूसरी क्या बता रहे हैं? नहीं, वो तो है ही सिर्फ 5,000। हाँ, तो हमें कैसे पता कि और कितने का मिलता है? सिर्फ इतना कहा हुआ है कि 5,000 पड़े हुए हैं जो 5 रुपए के खरीदे थे। ये तो नहीं कहा ना कि डी भी मिलता है और इतने रुपए का मिलता है। तो ये ज्यादा गहरी अजम्पशन हो जाएगी कि क्या पता और भी मिलते हो, चलो वो भी 5 रुपए का खरीद लाएंगे। अच्छा चलो अगर खरीद भी लाएं, चलो बात हो ही गई, कितने का मिलेगा? 5 का मिलेगा, और इलाज कराने में 15, तो 20 का ही पड़ेगा है? डायरेक्ट मटेरियल नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा। डायरेक्ट लेबर और लर्निंग कर्व तो आप लर्न कर ही चुके हुए हैं। डायरेक्ट लेबर हमें डी जिंग बनाने के लिए बैचेस में प्रोडक्शन करनी पड़ेगी। डायरेक्ट लेबर का पॉइंट 2, बैचेस में प्रोडक्शन करनी पड़ेगी, और पहला बैच 400 घंटे का होगा, और यहां लगेगी अब लर्निंग, और लर्निंग तो आप सॉल्व कर ही लेंगे। हो गया लर्निंग सॉल्व्ड। एक बार एक्स क्या रखेंगे? 4, और एक बार 3, और उसके डिफरेंस से 4th बैच आएगा, और उसको अगले 6 बैचेस पे लगा देंगे। क्यों 6 बैचेस? क्योंकि 3500 बेचने हैं और 350 का एक बैच है, तो 10 बैचेस। तो आपने लर्निंग कर्व कर लिया सॉल्व, डन। अभी अभी बैठ के सबने कर लिया है। तो लर्निंग कर्व आपने कर लिया सॉल्व, और उसका एंड आंसर आया इसका आंसर आया जी 2116।
2116। 2116 इसका आंसर आ गया। राउंडिंग ऑफ का फर्क हो सकता है, लेकिन आप सब ने किया है अभी, और सबका ही 2116 आंसर आ रहा है ना? अब ये जो 2116 स्किल्ड आवर्स आ गए, इनका ये मैं पॉइंट 2 से आंसर अभी आप लोगों से पूछ के लिखा है। पॉइंट 1, ये जो स्किल्ड आवर्स चाहिए, इन लोगों को तो हमने पहले ही हायर कर लिया हुआ था, और इनके साथ जो बात की हुई थी वो ये की थी कि आपको 200 घंटों के तो पैसे मिलेंगे ही मिलेंगे, और अब चूंकि वो फारिग बैठे हुए थे तो ये 200 घंटे आइडल अवेलेबल थे, और उनको ये कहा था कि 1000 पर आर है, और अगर फारिग भी बैठे फिर भी हम 500 रुपए तो आपको देंगे ही देंगे। तो इन 200 घंटों की रेलिवेंट कॉस्ट 500 रुपए हो गई, और जो बाकी 1916 घंटे हैं उसकी पूरे 1000। ओके, तो स्किल्ड लेबर की टोटल रिक्वायर्ड हैं 2116 और सरप्लस अवेलेबल हैं 200, तो 1916 हमें एक्स्ट्रा चाहिए होंगे। तो इनके लिए टोटल कॉस्ट बन जाएगी, सरप्लस के लिए 500। क्यों 500? क्योंकि 50% तो उनको वैसे भी देना था, 1 लाख, और बाकी जो ओवर टाइम चाहिए, कोई एक्स्ट्रा रेट नहीं बताया, तो वही 1000 रुपए ही होगा। 2016, ये हो गया स्किल्ड लेबर। पॉइंट 1, पॉइंट 2 डन, और वेरिएबल ओवरहेड्स भी डन। वेरिएबल ओवरहेड्स 125 रुपए पर स्किल्ड लेबर, और वो जो भी आप लोगों ने इतनी मेहनत से ये 2116 निकाले। तो लास्ट चीज पॉइंट 3, सेमी स्किल्ड। सेमी स्किल्ड सेमी स्किल्ड के लिए पॉइंट नंबर 3 की अंग्रेजी से निकाल के दे रहा हूं। 3 ऑप्शंस हैं। जो लोग अंग्रेजी पढ़ने की कोशिश करें, 3 ऑप्शंस हैं, 3। के 2 हैं? कह रहा हूं तो 3 ही होंगी, लेकिन पढ़ने से क्या लग रही हैं? 3 ही लग रही हैं। चलें, शाबाश। सेमी स्किल्ड लोग ही लाए अगर, तो हमें एक डीजिंग के लिए 1.5 घंटा चाहिए, और 4000 घंटे उन लोगों के पास हैं, बाकी के लिए वो ओवर टाइम करने को तैयार है। तो हमें जो टोटल चाहिए, और एक ऑप्शन है कि हमें जो टोटल आवर्स चाहिए 1.5 इंटू 52, और नॉर्मल रेट पे जो अवेलेबल हैं, और उसके अलावा बाकी हायर रेट पे लगेंगे, तो कॉस्ट पड़ेगी हमें नॉर्मल पे 4000 इंटू 600, और ओवर टाइम पे सलाम। अच्छा, इधर 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 1250 इंटू 600 रुपए, अच्छा ये ना हम सेमी स्किल सॉल्व कर रहे थे, और इतने आवर्स चाहिए, इतने अवेलेबल हैं नॉर्मल रेट पे, इतने ओवर टाइम पे, तो 24 लाख। एक ये ऑप्शन है।
अल्टरनेटिवली हम यही काम, ये कैसे पता यही काम? अल्टरनेटिवली से यही काम हम अनस्किल्ड लोगों से भी करवा सकते हैं, जो कि हमें 600 नहीं 200 के रेट पे मिल जाएंगे। ये हमें 200 के रेट पे मिल जाएंगे, लेकिन टाइम ये इनसे ज्यादा ले जाएंगे। कितने यूनिट्स बनाने हैं? 3500। ये लोग इससे 300% मतलब 3 गुना, ये इतना टाइम ले जाएंगे, और रेट इनका 200 होगा। 3150,000। लेकिन अगर इनके साथ कोई ट्रेनर भी आ जाए, उस ट्रेनर को भी पैसे देने पड़ेंगे, लेकिन इससे फायदा क्या होगा? ये जो 3 गुना टाइम लगना था, ये 2.5 गुना लगेगा। तो तीसरी ऑप्शन ये है कि 3500 इंटू 1.5 का 2.5 गुना इंटू 200 रुपए, लेकिन साथ प्लस 3 लाख, 29। तो इन 3 ऑप्शंस में से और वेरिएबल ओवरहेड्स 125 इंटू ये, और फिर फाइनल एक लिस्ट बना के इन सब को शामिल करके ग्रैंड टोटल। यही सवाल होगा। ठीक है।